हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 का इतिहास का अध्याय 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद का समय। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, 18वीं सदी में राजाओं और नवाबों की ताकत में क्या बदलाव आया। बहुत से बदलाव आए थे 18वीं सदी में राजाओं और नवाबों की ताकत में, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने बहुत सारी नई नई नीतियां बना दी थी नवाबों की ताकत को कम करने के लिए। तो पहला क्या बदलाव था, दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट जो कि ब्रिटिश सरकार का एक ऑफिसर होता था, वो दरबारों में तैनात कर दिया गया था। ठीक है। दूसरा क्या था, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी और उनकी सेनाएं भंग कर दी गई थी। नई नई नीतियां लगाकर शासकों के पास जो सेनाएं होती थी उनको भंग कर दिया गया था और उनकी जो स्वतंत्रता थी, शासकों की जो स्वतंत्रता थी, वो छीन ली गई थी। उनके जो अधिकार थे वो काफी हद तक कम कर दिए गए थे। तीसरा क्या था, राजस्व वसूली का अधिकार भी छीना जा रहा था। राजा सीधे तरीके से राजस्व वसूल नहीं कर सकता था, और करता भी था तो ब्रिटिश सरकार काफी अच्छा खासा राजस्व राजा से ले लेती थी। तो राजस्व का भी अधिकार राजा के पास नहीं रह गया था। चौथा क्या था, मुगल शासन खत्म किया जा रहा था और सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। ठीक है ना। बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया था कि भाई इसके बाद बहादुर शाह जफर के बाद कोई राजा नहीं बनेगा, और जो उसके बेटे थे उनको राजकुमारों का ही अधिकार मिलेगा, बस। तो ये सब नीतियां अंग्रेज सरकार ने लगा दी थी। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कौन सी मांग अंग्रेजों ने खारिज कर दी थी। कौन सी मांग खारिज कर दी थी। रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले, परंतु अंग्रेजों ने इस निवेदन को ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय में अंग्रेजों की ताकत काफी अच्छी थी। सारी नीतियां उनकी काम कर रही थी, तो उन्होंने अपनी ताकत के नशे में रानी लक्ष्मीबाई की इस मांग को ठुकरा दिया था। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अवध की रियासत को कंपनी ने किस प्रकार अपने अधीन किया। किस प्रकार अधीन किया। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोप दी। ठीक है। फिर उसके बाद 1856 में अवध में कब्जा कर लिया और रियासत में ये ऐलान करवा दिया कि शासन ठीक प्रकार से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए ब्रिटिश सरकार को इस रियासत को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ये ऐलान करवा के 1856 में अवध पर अपना अधिकार जमा लिया। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी के राज में किसानों तथा सिपाहियों की क्या दशा थी। जब कंपनी का शासन था तो क्या हालात थे किसानों के और जमींदारों के। किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त नियम और कानून से परेशान थे। जो अंग्रेजों की सरकार ने जो भारी भरकम लगान और कर वसूली के लिए जो तौर तरीके बना रखे थे, उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे, और उन्हें चुकाने के लिए किसान लोग कर्ज भी ले लिया करते थे। लेकिन फिर कर्ज लेने के बाद वो कभी ना खत्म होने वाले कर्ज के चंगुल में, उसके जाल में फंस जाते थे, और उनकी जो पुश्तैनी जमीन होती थी वो उनके हाथ से निकल जाती थी, क्योंकि कर्ज ना चुका पाने के कारण वो पुश्तैनी जमीनों से हाथ धोना पड़ता था उनको। ठीक है ना। अच्छा, अब सिपाहियों का क्या था कि सिपाही भी परेशान थे। वेतन और भत्ते जो उनको मिलता था, और जो सेवा शर्तें उनके सामने रखी गई थी, उन सबसे कंपनी में जो काम करने वाले सिपाही थे वो संतुष्ट नहीं थे। वो भी असंतुष्ट थे उनकी अंग्रेज सरकार की शर्तों से और उनके वेतन से, जो वेतन उनको मिला करता था। ठीक है। तो ना सिपाही खुश थे और ना ही किसान और जमींदार, सभी परेशान थे कंपनी के शासनकाल में। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेज सरकार
सरकार भारत में किस प्रकार के सुधार चाहते थे? अंग्रेज सरकार किस प्रकार के सुधार चाहती थी? ये काम अंग्रेज अच्छा चाहते थे, अंग्रेज सरकार कि वो सती प्रथा को रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि सती प्रथा चले भारत के अंदर। पति की मृत्यु के बाद जो उसकी विधवा पत्नी है उसको भी जला दिया जाता था, तो इस प्रथा को रोकना चाहते थे और विधवा का पुनर्विवाह करवाने पर जोर दिया था उन्होंने कि भाई विधवा का सती प्रथा की बजाय विधवा का पुनः विवाह करा दिया जाए। तो इसके लिए उन्होंने काफी कानून बनाए। ठीक है। और दूसरा क्या था कि अंग्रेज चाहते थे कि उनकी अंग्रेजी भाषा जो है वो भारत में प्रचलित हो, ताकि वो जो है अच्छे से शासन अपना चला सके भारत में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरीज जो थे उनको खुलकर समर्थन दिया कि भाई तुम अपनी ज़मीन भी रख सकते हो, तुम अपनी संपत्ति भी इकट्ठी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईसाई धर्म में इंक्लूड करो, ईसाई धर्म को मनवाओ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई धर्म माने, इसके लिए उन्होंने ईसाई धर्म को अपनाने का जो तरीका था उसको भी आसान बना दिया था और उनको सुविधाएं भी दे दी थी कि भाई जो भी ईसाई धर्म को मानेगा उसकी जो पुश्तैनी जो अधिकार हैं वो उसको मिलेंगे, उससे कोई उसका अधिकार छीना नहीं जाएगा। तो इस तरह से लोगों को ललचाया गया ताकि वो ईसाई धर्म को अपना ले। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह का कारण बताइए। 1857 का विद्रोह क्यों हुआ? क्योंकि जो भारतीय सिपाही थे वो उन लोगों को पता चला कि भाई जो वो बंदूक चला रहे हैं उसमें जो कारतूस भरे जाते हैं वो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी के लेप उनके ऊपर लगाया जाता है, कारतूसों के ऊपर, और उन कारतूसों को वो उन्हें मुंह से छीलना पड़ता था चलाने के लिए। तो ये उनके जो धर्म था हिंदुओं का और मुस्लिमों का, उन दोनों के धर्मों के खिलाफ था, उनकी मान्यताओं को ठेस पहुंचती थी इससे। तो इसकी वजह से जो विद्रोह की भावना थी वो सिपाहियों के मन में ज्यादा उठ गई थी और विद्रोह का कारण बना। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है ईसाई धर्म अपनाने वालों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? क्या किया अंग्रेजों ने? 1850 में एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत क्या था कि ईसाई धर्म को जो अपनाएगा उसका जो अपनाने का जो तरीका था बहुत आसान कर दिया गया था और उनको ये अधिकार दिया गया था कि जो भी भारतीय ईसाई धर्म को अपनाएगा उसकी पुश्तैनी संपत्ति पर उसका पूरा अधिकार होगा, उसका कोई अधिकार उससे छीना नहीं जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ईसाई धर्म को अपनाएं। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह ने अपने आखिरी साल किस तरह बिताए? काफी मुश्किल भरे रहे। आखिरी मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। तो उनका जो आखिरी समय था काफी मुश्किल भरा रहा। उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी और उन्हें मार दिया गया और बादशाह को आजीवन कारावास दे दिया गया और उनकी पत्नी के साथ उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया, जहां पर नवंबर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत मुश्किल भरा समय बिताया। ठीक है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 1857 से पहले भारत में अपनी स्थिति को लेकर अंग्रेज शासकों के आत्मविश्वास के क्या कारण थे? किस तरह से उनमें आत्मविश्वास, क्यों इतना आत्मविश्वास उन लोगों में भर गया था कि भाई शासक जो है भारतीय जो है वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? क्यों इतना आत्मविश्वास था? क्योंकि पहला कारण तो क्या था कि अंग्रेज शासकों ने स्थानीय राजाओं और जो जमींदार थे उनकी जो ताकतें थी वो छीन ली थी। तो उनको लगता था कि भाई वो सब लोग उनका समर्थन ही करेंगे, क्योंकि अगर वो उनका समर्थन नहीं करेंगे तो जो अंग्रेज सरकार है वो उनके हितों को उनसे छीन लेगी। तो अपने हितों की रक्षा करने के लिए वो लोग अंग्रेज शासकों का समर्थन करेंगे। दूसरा
उनकी सत्ता छीन ली गई थी, स्थानीय शासकों की सत्ता छीन ली गई थी और उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, तो वे लोग कमज़ोर हो गए थे। अब उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो कंपनी के खिलाफ बगावत कर सके, क्योंकि सेनाएं भी नहीं थी उनके पास और ज़्यादा शक्तियाँ भी नहीं थी। तो ये दोनों ही कारण थे जिसकी वजह से कंपनी के ऑफिसर जो थे उनका जो आत्मविश्वास था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोह को समर्थन देने से जनता और राज परिवारों को पर क्या असर पड़ा? लोगों के ऊपर क्या असर पड़ा कि भाई बहादुर शाह जफर ने जब उनको समर्थन दिया, जनता को समर्थन दिया, तो लोगों पर क्या असर पड़ा? लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए। उन्हें लगा कि भाई अब कोई उन्हें लीड करने के लिए उनका कोई लीडर आ गया है, तो उसकी वजह से उन्हें बहुत सहयोग उन्हें महसूस हुआ कि भाई उनकी सहायता करने के लिए कोई लीडर आ गया है। तो बहुत उत्साहित हो गए और जो विद्रोह था वो जगह जगह अलग अलग जगह पर और ज़्यादा तेजी से फैलने लगा। जो छोटे छोटे स्थानीय शासक थे जिनकी सत्ता छीन ली गई थी, वो लोग भी बहादुर शाह जफर को अपना राजा मानकर उसके अंडर में विद्रोह करना शुरू कर दिया था उन्होंने अलग अलग जगह पर। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जो स्थानीय शासक थे उन्होंने विद्रोह की जो आवाज़ थी विद्रोह करना शुरू कर दिया था और उनका उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इससे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियां किस तरह बदली? अब जब 1857 का विद्रोह हो गया और उसको दबाना अंग्रेज सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया, तो उन्हें डर लग गया कि भाई अगर अब दोबारा से विद्रोह हुआ तो उनके हाथ से भारत की सत्ता छिन जाएगी। तो उन्होंने अपनी नीतियों में बहुत सारे बदलाव लेकर आए। क्या क्या बदलाव लाए? 1858 में एक नया कानून बनाया जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो अधिकार थे भारत के ऊपर राज करने के, वो सारे अधिकारों से छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए कि अब ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो डायरेक्ट डील करेगा, डायरेक्ट इंडिया के ऊपर जो भी अधिकार है उनको देखेगा। इंडिया की सत्ता ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गई, ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में आ गई। ठीक है, दूसरा क्या क्या? ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य को नियुक्त किया गया, जो कि भारत के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और उसने एक परिषद का गठन किया ताकि वो भारत की नीतियों को डिस्कस किया जा सके। ठीक है, तीसरा क्या क्या थे कि देश के जो शासक थे उनको ये भरोसा दिलाया गया कि भाई अब उनकी भूमि पर कब्जा नहीं किया जाएगा, ब्रिटिश सरकार उनके अधिकार नहीं छीनेगी, उनकी भूमि नहीं छीनेगी। ठीक है, चौथा क्या किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया। भारतीय सिपाही क्योंकि उनको लगा कि भाई अब ये भारतीय सिपाही कहीं विद्रोह ना कर दें, जैसे 1857 में मंगल पांडे ने किया था और फिर वो बहुत तेजी से फैल गया था विद्रोह। तो भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, और क्या किया? भारत के लोगों के धर्म और रीति रिवाजों का सम्मान करने का भरोसा दिलाया गया। पहले तो अपमानित करते रहते थे, ब्रिटिश सरकार भारत के रीति रिवाजों का अपमान करती थी, लेकिन अब भारतीय लोगों को ये विश्वास दिलाया गया कि उनके रीति रिवाजों का सम्मान किया जाएगा। और सबसे आखिरी क्या किया उन्होंने कि जो जितना भी 1857 की का जो विद्रोह हुआ उसका जो जिम्मा था उन्होंने मुसलमानों के ऊपर डाल दिया, क्योंकि मुगल बादशाह के अंडर हुआ था वो विद्रोह। तो मुसलमानों के ऊपर विद्रोह का कारण मुसलमानों को मानकर उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया और उनको संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा कि भाई ये लोग जो हैं ये सही लोग नहीं है, ये विद्रोह कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे, अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।